पाक अमरीका ताल्लुकात के एक नए बाब का आगाज। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में तारीखी मुलाकात। ट्रंप ने सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात को एजाज करार दे दिया। आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। ट्रंप के सिपह सालार की पाकिस्तान से लगन और अज़्म की तारीफ। बोले, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। पाकिस्तान एटमी ताकत है। 2 एटमी कुव्वतों में जंगबंदी कराई। फील्ड मार्शल से ईरान के मामले पर भी बात की। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। नहीं चाहते जौहरी हथियार ईरान के हाथ में आए। तेहरान के खिलाफ फतह इसके एटमी प्रोग्राम के रोल बैक होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप की 2 घंटे तवील नशिस्त कैबिनेट रूम में दोहराने में शिरकत। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और खित्ते में अमन के क़याम पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने भारत के साथ जंगबंदी में मामलत पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ने क़याम अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों पर खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में ईरान इसराइल तनाज़ा, तिजारती ताउन, मसनूई ज़हानत, तवानाई, क्रिप्टो करेंसी और माइनिंग सेक्टर पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की बाज़ाबता दावत भी दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दोहराने के बाद ओवल ऑफिस का दौरा भी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में अमरीकी सदर का दोहराना एक बड़ा संगमी। खित्ते में और खित्ते से बाहर इस दौरे के खुशगवार असरात मुरतब होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान को चीन से 40 J-35 लड़ाका तैयारे मिलने की खबर पर कहा, अगर भारत इन खबरों पर परेशान हो रहा है तो उसे परेशान होने दें। कोई भी हथियार हासिल करना हमारा हक है। कश्मीर का मसला अब 2 तरफा नहीं रहा। सदर ट्रंप की पेशकश के बाद मजीद उजागर हो गया है। ऑपरेशन वादा सादिक का 7वां रोज। ईरान के इजराइल पर हमलों की 12वीं लहर। भारी भरकम जदीद मिसाइल सिजील का इस्तेमाल। तल अबीब समेत कई इजरायली शहर मलबे का ढेर बन गए। ईरानी मिसाइल ने इजरायली फौज के अहम C-41 इंटेलिजेंस और कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया, जो बियर अल सबा के ग्यूबम टेक्नोलॉजी पार्क में वाक़ है। रामातगन में इजरायली स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर भी हमला। जबकि मगन डेविड अदवाम के मुताबिक 7 मकामात पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जवाबन इजरायली अफवाज ने ईरान के राक हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला किया, जिससे खित्ते में कशीदगी बढ़ गई। इसराइल के ईरान पर वहशियाना हमले। तेहरान में रेड क्रिसेंट के मरकज के करीब फ़िज़ाई हमला। शदीद धमाके की आवाज़ें। इस्फहान में कार पर हमले में हामला खातून शोहर समेत शहीद। हमलों में शहादतें 272 तक जा पहुंची। ईरानी दिफाई निज़ाम इसराइली हमले नाकाम बनाने के लिए फ़ाल। ईरान ने इसराइल के 22 ड्रोन्स को मार गिराया। सुबह होने वाले हमले में इसराइल ने तेहरान से मगरबी इलाकों को मिलाने वाली शाहरा को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा। 8 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अपने शोहदा के खून को फरामोश करेगा, ना ही अपनी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर खामोश रहेगा। अमरीका ने मुदाखलत की तो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। आयतुल्लाह ख़ामनाई का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर 2 टोक पैगाम। इसराइल पर हमले तेज़ करने की हिदायत कर दी। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल को खबरदार किया, दुश्मन मुस्लिम मुल्कों में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। इसराइल ने बहुत बड़ी गलती की, सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर किसी किस्म की फ़ौजी मुदाखलत की गई तो इसके ऐसे नाकाबिले तलाफ़ी नताइज निकलेंगे जिनका अज़ाला मुमकिन नहीं है। ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाया गया तो ईरान इसराइल जंग तमाम मशरिक़ वस्ता में फैल जाएगी। इराक़ के अहम मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी सिस्तानी ने अमरीका और इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा, ईरान की आला क़यादत के खिलाफ इस तरह का कोई भी इक़दाम जंग में मज़ीद शिद्दत ले आएगा। ईरान के खिलाफ इक़दाम ख़ित्ते में किसी के हक़ में बेहतर नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। 2 तरफ़ा और इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास के एजेंडे पर बातचीत हुई। OIC इजलास 21 और 22 जुलाई को इस्तांबुल में होगा।
बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की दुनिया में नुमाइंदगी की। दोबारा मुश्किल वक्त आया तो पाकिस्तान की हर औरत, बच्चा और जवान पाकिस्तान के लिए लड़ेगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, हमें तन्हा और पिसे हुए तबके के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। और हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म ने क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। FIA, IB, FBR, स्टेट बैंक समेत मुतालिका इदारों को इख्तियारात तफवीज़। ज़ख़ीरा अंदोज़ों, मसनूई इजाफे, कार्टेलाइजेशन में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। आइंदा दिनों में बड़े पैमाने पर एक्शन मुतवक्के है। एरॉन फिंच ने बाबर आजम को दुनियाई क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी करार दे दिया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का कहना था कि BBL ड्राफ्ट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों में बाबर आजम से बड़ा कोई नाम नहीं। एरॉन ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों और बाबर आजम की बैटिंग की खुलकर तारीफ की। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी भी बिग बैश लीग के ड्राफ्ट का हिस्सा हैं। वो मैच विनर और बेहतरीन परफॉर्मर हैं। और सूफी बुजुर्ग सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आज आमद मुतवक्के। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। महफिल नात व समा का एहतमाम।